केयर्स शैक्षणिक संसाधन उत्पादों का शुभारंभ और कोडिंग और रोबोटिक्स के राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को पुरस्कार वितरण पर गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, हमारे प्रयासों का रिजल्ट दिखने लगा है। गोवा सरकार ने 4 साल पहले स्टार्ट किया था कि वी हैव अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए प्रोग्राम आयोजन किया था। ऑल इंडिया लेवल पे जो बेब्रिज चैलेंजेस बोल के कोडिंग रोबोटिक में जो एग्जीबिशन हुआ, उनमें गोवा के 4 स्टूडेंट्स ने टॉप किया, लेकिन 2.5 लाख स्टूडेंट्स में जो 100 शॉर्टलिस्टेड के थे, उनमें भी 22 स्टूडेंट्स गोवा के थे। ये बड़ी गर्व की बात है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन इवन दो इन कोडिंग एंड रोबोटिक इनोवेटिव प्रोग्राम में करने की जो सोच रखी थी, वही सोच आगे लेते हुए हमारे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया, इनमें आज हमें रिजल्ट दिखने लगे हैं। डेफिनेटली इन फ्यूचर अपने स्टूडेंट्स इस कोडिंग रोबोटिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। दक्षिण बस्तर क्षेत्र में 12 नक्सलियों के मारे जाने और सुरक्षा बल के 2 जवानों के घायल होने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, दोनों जवान अब स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। दोनों ही जवान स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। एक असम से हैं और एक लद्दाख से हैं और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही दोनों पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। इनके घर पर भी बात हो गई है, मैंने भी इनसे बात की, उनको पूरा विश्वास है। हालांकि एक जवान के पैर में बड़ी गंभीर चोट है, लेकिन पैर ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने बताया है। एक जवान की आंख में बड़ी गंभीर चोट है, कल ऑपरेशन हो गया है और अब वो स्थिति स्पष्ट होगी आज। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा, अब जनता ने तय कर लिया है कि दिल्ली को मुक्ति चाहिए। दिल्ली की जनता पुकार कर कह रही है कि बाय बाय, और पिछले 10 सालों में एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। अब उन्हें मेट्रो की याद आ गई। जनता फैसला कर चुकी है। अब पछतावे का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जनता ने तय कर लिया कि दिल्ली को आपदा से मुक्ति है, तो आपदा के प्रमुख चिट्ठियां लिख रहे हैं। 10 साल आप सत्ता में रखे, 10 साल में एक पत्र भी लिखा। आपके पास बस सर्विस थी, बस सर्विस में आप डिस्काउंट दे सकते थे। अब जाने का टाइम आ गया। दिल्ली की जनता ने रिटायरमेंट पार्टी निश्चित कर दी है। दिल्ली की जनता पुकार के कह रही है बाय बाय केजरीवाल। और 10 साल एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। पाठशाला बनाने के नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल, जिन्होंने मधुशालाएं बना दी, अब उन्हें मेट्रो की याद आ रही। सुप्रीम कोर्ट में 4 बार फटकार लगी केजरीवाल साहब को। इस आपदा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि दिल्ली की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को चालू करें, उसे आप रोक के मत रखें। मेट्रो के रास्ते में, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले अब मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। अब चिड़िया खेत चुग चुकी है। अब जनता फैसला कर चुकी है। बाय बाय आपदा, बाय बाय केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि वो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। इन्होंने दिल्ली में केवल झगड़ा किया है और केंद्र सरकार के साथ झगड़ा करने की कोशिश की है। अभी इनका कोई भरोसा नहीं है, ये पूरी तरह से हताश हो चुके हैं केजरीवाल जी। ये अपना घर परिवार, घर के अंदर जहां ये रहते हैं, ये वो भी किसी का भी नाम कर सकते हैं कि मैं तो देखो ये भी दान कर रहा हूं। तो इनको अगर करना ही था तो डीटीसी की बस राइड बच्चों के लिए देती थी, युवाओं के लिए देनी थी, तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले देते ना। आज 15 दिन पहले इस बारे में बात करने की क्या आवश्यकता है। इन्होंने केवल और केवल दिल्ली में झगड़ा किया है और केंद्र सरकार के साथ झगड़ा करने की कोशिश की है। आज दिल्ली की जनता ये कह रही है कि दिल्ली में झगड़ालू सरकार नहीं चाहिए। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, ये दुखद है। सैफ अली खान मेरे मित्र हैं। दुखद है, हमारे मित्र सैफ अली, हम लोग साथ में काम किए कई सालों से, हम 93 के दोस्त हैं। दो बहुत भगवान महादेव से प्रार्थना किए जल्दी ठीक हो जाएं, सुने आउट ऑफ डेंजर हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी बिल्डिंग को दी गई है, प्रशासन पूरा लगा है, सरकार उनके साथ है, सभी कलाकारों के साथ है। मुंबई सेफ है, मुंबई में सभी कलाकार सेफ रहे। सरकार ने पूरा, देवेंद्र फडणवीस जी ने इसकी पूरी कल जांच की और सबकी यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई, सब पर पुश्तैनी नजर रखी गई। बिल्डिंगों को वॉचमैन लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए, कैसे गार्ड रख रहे हैं।
कैसे ऊपर आया, कैसे घर में एंट्री किया, वो सारी थोड़ा जांच का विषय है, सेंसिटिव है, उस पर थोड़ा गौर किया जा रहा है। लेकिन वो पकड़ा जाएगा जो हत्यारा है, जिसने हत्या का प्रयास किया, उसको इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि बाकी लोग भी याद रखें।